गलशहीद थाना क्षेत्र में लगभग 20 दिन पहले एक मकान के बंद कमरे में रखी अलमारी के लॉकर से 4 लाख रुपए की नकदी व लगभग 16 लाख रुपए के जेवर चोरी होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आश्चर्य की बात यह है कि लाखों की ये चोरी बगैर ताला तोड़े की गई थी। पीड़ित का कहना है कि घटना के 20 दिन बाद भी पुलिस चोरी की घटना का खुलासा नहीं कर पाई है, जबकि उसने अपनी सगी भाभी पर शक जाहिर करते हुए गलशहीद पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी थी। पीड़ित मोहम्मद सुहेल का कहना है कि गलशहीद पुलिस उसकी भाभी को फालिस का मरीज बताते हुए पूछताछ नहीं कर रही है, जबकि उसके पास पर्याप्त प्रमाण है कि उसकी भाभी को कोई बीमारी नहीं है और वो पुलिस के सामने नाटक कर रही है। पीड़ित सुहेल ने आरोपी को कोई बीमारी न होने के सबूतों के साथ डीआईजी मुरादाबाद से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पेश है हमारे रिपोर्टर मनोज गुप्ता की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गलशहीद थाना क्षेत्र में असालतपुरा के रहने वाले मोहम्मद सुहेल घर के समीप ही एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। करीब 20 दिन पहले व्यवसायी की पत्नी आफरीन नाज को प्रसव पीड़ा होने पर सुहेल ने 22 जून को पत्नी को प्रिंस रोड स्थित एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। 2 दिन वो दिन भर अस्पताल में रहते थे और रात में अपने बेटे के साथ घर पर आकर सोते थे। डिलीवरी के बाद 24 जून को वो अपनी पत्नी को लेकर घर आ गए। 5 जुलाई को सुबह जब उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अलमारी में स्थित अपने लॉकर को खोला। लॉकर को खोलते ही व्यवसायी के होश उड़ गए। सुहेल के मुताबिक नकदी समेत पत्नी के पूरे जेवरात लॉकर से चोरी कर लिए गए थे। घटना से सकते में आए व्यवसायी ने चोरी की सूचना गलशहीद पुलिस को दी। पीड़ित सुहेल ने अपने मकान में ही रहने वाले सगे भाई की पत्नी पर शक जाहिर करते हुए पूर्व में भी लगभग 12 लाख रुपए की चोरी उक्त महिला द्वारा अपने ही घर में किए जाने की बाबत पुलिस को बताया। इस पूरे मामले में 20 दिन बीतने के बाद भी गलशहीद पुलिस द्वारा घटना का खुलासा और बरामदगी न किए जाने से पीड़ित मोहम्मद सुहेल परेशान हैं। उनका कहना है कि अपनी सगी भाभी के बारे में पूरा शक जाहिर करते हुए गलशहीद पुलिस को बताने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपी भाभी से सख्ती से कोई पूछताछ नहीं की गई, बल्कि पुलिस उनकी भाभी के बताए अनुसार उनको फालिस का मरीज मानते हुए पूछताछ से कतरा रही है, जबकि उनकी भाभी कोरा नाटक कर रही हैं और उनको कोई मर्ज नहीं है। इसके उनके पास वीडियो प्रमाण मौजूद हैं। फालिस से ग्रसित आदमी हिल भी नहीं सकता, जबकि उनकी भाभी सीढ़ियों पर ऊपर नीचे और पूरे घर में आराम से घूमती रहती हैं। पीड़ित मोहम्मद सुहेल ने इस पूरे मामले की शिकायत और थाना गलशहीद पुलिस की भूमिका के बारे में डीआईजी रेंज शलम माथुर को अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मैं असालतपुरा मस्जिद हरी शिको के सामने रहता हूँ, थाना गलशहीद। साहब मैं इसलिए आया हूँ कि 22 तारीख को मेरा बेटा हुआ था और बेटे होने के बाद में 3 दिन मेरी वाइफ और मैं हॉस्पिटल रहा। 22, 23, 24 तारीख के बाद में हमें डिस्चार्ज मिल गया। जब डिस्चार्ज मिला तो हम नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जी रहे थे। उसके बाद में जब हम घर पर आए, घर पर आने के बाद में सब कुछ हमें सामान्य मिला, हमें कहीं भी कोई संदेह नहीं हुआ। उसके बाद जब 4 से 5 दिन बाद मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी 5 तारीख को, 5 जुलाई को, तो हमने जब अपना लॉकर खोला तो हमें अपने लॉकर में कोई भी चीज़ नहीं मिली, जिसमें कि 4 लाख रुपये कैश रखे हुए थे और तकरीबन 15 लाख रुपए करीब का मेरी वाइफ का गोल्ड था, जो मैंने बहुत मेहनत की कमाई से बनवाया था, जिसमें आधा जेवर जो है मेरी ससुराल से मिला था, जो कि मेरे सालो साहब ने दिया था मेरी वाइफ को। उसके बाद में जब हमने देखा कि कुछ नहीं मिला, उसकी सूचना मैंने अपने स्थानीय थाने को दी, थाना गलशहीद में। और उसके बाद में जो है मैंने नाम दर्ज किया, मुझे जिसके ऊपर शक था। कौन है वो लोग? वो मेरी भाभी है, महनाज नाम है उनका। मैंने उनका नाम बाकायदा रिपोर्ट में लिखवाया है, लेकिन अभी ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं मिली जिससे कि मुझे संतुष्टि हो। ना मेरा माल बरामद हुआ है, ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई हो रही है। भाई उन्होंने एक एप्लीकेशन अपनी छूटी है बनवा के लगवा दी कि साहब उनको पैरालाइज का मर्ज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास उसके फुटेज हैं CCTV, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसको ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे कि पैरालाइज का उसको मर्ज हो या किसी और कोई बड़ी प्रॉब्लम हो। ये सिर्फ एक उसने झूठ बोला है अपने आप को कानून को बचाने के लिए कि वो ये चाहती है किसी तरीके से मैं बच जाऊं। लेकिन साहब मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी, मैंने बहुत मुसीबत से कमाया था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे का जितना भी भविष्य था वो सब ख़राब कर दिया उसने। सब कुछ जितना भी मैंने कमाया था, बहुत मुश्किल से जोड़ा था, वो सब कुछ लेके हुए चली गई है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आज मैं DIG साहब के पास इसलिए आया था कि वो साहब मेरी बात सुने और मुझे अपना माल चाहिए। मेरा माल को बरामद करने के लिए साहब हुक्म दें
और बस मैं यही चाहता हूँ कि किसी तरीके से मेरे जो है कार्रवाई हो पूरी तरीके से। मेरे घर रूम में सिर्फ लॉक लग रहा था, बाकी 4 मंजिल हमारा मकान है। उस घर में कौन कौन लोग रहते हैं? उस घर में 3 भाई रहते हैं मेरे, और जो 2 भाई थे वो उस टाइम मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, दोनों दिन रहे जी। और ये जो मेरी भाभी है महनाज, ये जो है मेरी वाइफ से थोड़ी सी झगड़ा करती है, लड़ती झगड़ती है, इसलिए जो है हम इससे ज़्यादा बातचीत नहीं रखते। इस वजह से ये है मेरे साथ नहीं आई, मेरे बेटे को भी नहीं देखने आई हॉस्पिटल में। और जिस टाइम पर मेरा बेटा हुआ तो ये तीनों दिन उस टाइम पर घर पर मौजूद थी और पूरा घर अकेला था, तो इनको पूरा टाइम मिला चोरी करने का। पुलिस के पास हम गए, पुलिस ने हमारी बात सुनी, कह दिया कि चलो ठीक है, हम जो है कार्रवाई करते हैं और जैसे भी कुछ पता चलेगा आपको बताएंगे। पुलिस ने भाभी को बुलाया और उनसे जो है पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में उन्होंने जो है झूठा बहाना बना दिया कि साहब मुझे पैरालाइज़ का मर्ज़ है और मैं पैरालाइज़ की पेशेंट हूँ। उसके बाद में फिर पुलिस ने उनको ना बुलवाया और ना ही उनसे कोई सख्त पूछताछ की जिससे कि कोई भी माल बरामद होता। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।